अंटार्कटिका वह स्थान जहां धरती की यात्रा समाप्त हो जाती है, या ये कहें कि उसके आगे धरती है ही नहीं। एक ऐसा स्थान जो आज भी वैसा ही है जैसा 65 करोड़ साल पहले था। वह स्थान जो मानव बस्तियों से दूर है अतः सुरक्षित है। इस पाठ की लेखिका तिसानी दोशी अपनी यात्रा भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर मद्रास के समीप से शुरू करती हैं। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए इनको कार, एरोप्लेन तथा शिप से कुल 100 घंटों की यात्रा करनी पड़ी। इन्हें 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडी और कम से कम इतने ही इकोस्फीयर को पार करना पड़ा। 650 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा लैंडमास या कहें एक भूखंड धरती पर स्थित था जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। मनुष्य धरती पर नहीं आया था। जलवायु बहुत गर्म थी जिसमें अलग अलग जीव व वनस्पति थे। 50 करोड़ साल तक गोंडवाना लैंड फला फूला। डायनासोर समाप्त हो गए और स्तनधारी मतलब होता है दूध पिलाने वाले जंतु अस्तित्व में आए। गोंडवाना विभाजित हुआ और आधुनिक विश्व बना। अंटार्कटिका का इतिहास यह बताता है कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। भारत उत्तर की ओर एशिया को ढकेल रहा है और ऐसे में निर्माण होता है विशाल हिमालय का। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जा मिलता है जिससे ड्रेक पैसेज और ठंडी सरकमपोलर धारा बनती है। सरकमपोलर या ध्रुव चक्रीय वह धारा है जो कि ठंडी है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर घूमती है तथा इसे पिघलने से बचाती है। यहाँ की पृथ्वी की 90% बर्फ का भंडार है। यहाँ न तो मकान, न कोई बिलबोर्ड, न पेड़ है, मतलब धरती पर दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ मच्छर, मकड़ी, ब्लू व्हेल से लेकर बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई देते हैं। ग्लेशियर जानते हो ना, इसी से टकराकर टाइटैनिक टूटा था। सबसे बड़ा ग्लेशियर बेल्जियम देश के बराबर है। इन ग्लेशियरों का टूटकर गिरना यहाँ की शांति को भंग करता है। साथ ही साथ यह भी बताता है कि मानव के लिए यह पूर्वानुमान ठीक नहीं है। मानव सभ्यता को विकसित हुए मात्र 12,000 साल हुए। अगर हम धरती के साथ इसकी तुलना करें तो मात्र कुछ सेकेंड ही हुए हैं मानव सभ्यता को आए। इतने कम समय में मनुष्य ने धरती पर उपद्रव कर दिया। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें अन्य स्पीशीज से युद्ध करना पड़ रहा है। जीवाश्म ईंधन जलने के कारण धरती के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन गई है जो धरती के तापमान को बढ़ा रही है। हमारे वैज्ञानिक लोग चिंता में पड़ गए हैं कि क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा विघटित हो जाएगी? क्या विश्व का अंत हो जाएगा? हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे में अंटार्कटिका महत्वपूर्ण है जो कि मानव से अनछुआ है। इसकी बर्फ की परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड कैद हैं और पृथ्वी के भूत, भविष्य तथा वर्तमान को समझने के लिए हमें वहां जाना चाहिए। धरती के भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस कार्यक्रम की लेखिका हाई स्कूल के छात्रों को रूसी जहाज से अंटार्कटिका ले जाती है। तुम इंटर वालों देख लो, ले जाया जा रहा है हाई स्कूल वालों को और उनकी कहानी पढ़ाई जा रही है इंटर। वैसे यह कार्यक्रम 6 वर्षों से कनाडा के जियोफ ग्रीन की देखरेख में चल रहा था। पहले तो ग्रीन साहब सेलिब्रिटी, जिनमें हीरो हीरोइन, रिटायर्ड लोग, धनी लोग, इनको ले जाते थे और ये लोग घूमकर सेल्फी लेकर के चले आते थे। धरती के लिए कुछ करते नहीं थे। लेकिन ये हाई स्कूल वाले छात्र जब धरती के दुख को समझेंगे तो कुछ करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ जैव विविधता नहीं है, न तो बहुत जीव हैं और न ही बहुत खाने पीने की वस्तुएं। दक्षिण के महासागर में अत्यंत सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन नाम की घास होती है। यह घास सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करती है और ऑर्गेनिक यौगिक बनाते हैं। हमें पता है कि ओजोन परत में टूट फूट हो रही है।
ऐसे में फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियां पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस क्षेत्र के पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित होगा। ऐसे में हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो बड़ी चीज़ें स्वतः ठीक हो जाएंगी। वैसे तो लेखिका का अंटार्कटिका का अनुभव बड़ा ही आनंददायक था, लेकिन 65.55 डिग्री उत्तर में घटना घटी। सोकाल्स्की प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप के बीच बर्फ में फंस गया, या ऐसा कह सकते हैं कि बर्फ के बीच में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल। ऐसे में कप्तान के फैसले का स्वागत हुआ और सभी 52 लोग बर्फ की सफेदी पर चले। इनके पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ और उसके नीचे 180 मीटर गहरा सांस लेता समुद्र का नमकीन पानी था। यहाँ पर इन लोगों ने क्रेबिटर सीलों को धूप सेकते देखा। अब पाठ के अंत में लेखिका सोच रही है कि यदि अंटार्कटिका पहले की तरह गर्म हो गया तो क्या होगा। क्या उसे देखने के लिए हम जीवित रहेंगे, या हम भी डायनासोर्स, हाथियों तथा ऊनी गैंडों की तरह समाप्त हो जाएंगे। इन किशोरों के साथ 2 सप्ताह व्यतीत करने के पश्चात लेखिका केवल इतना ही कह सकती है कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन भी कितना अंतर डाल सकता है।